हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई नो बहुत थोड़ा लेट आएगा ये वीडियो एंड आई वाज नॉट वेल बेसिकली। अगर आपको नहीं पता, सॉरी इंट्रोडक्शन नहीं दिया, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम टू डूड्स बैंटर। सो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। एंड इस वीडियो में हम मैच के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, प्लस दो अपडेट्स है बड़े जो मैं शेयर करूंगा। सो वो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हमारा बहुत हेल्प होगा। वी आर करेंटली ऑन 75 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम होपिंग टू रीच 100 एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नए हो इस चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो एज वेल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें कोई गाली वाली है नहीं। अगर आप चाहते हो मैं गाली दूं तो मैं गाली दे के भी वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल के लिए तो नहीं। सो आई थिंक विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे आपने मैंने बोला थंबनेल में देखा होगा इंट्रो में, कि ये वीडियो जो है एक एम आई वर्सेस जीटी जो गेम हुआ था उसके बारे में है, प्लस दो बड़े अपडेट्स मैं देने वाला हूँ ये वीडियो में, जो कि रिसेंटली आया। आपने देखा भी होगा, जिसने नहीं देखा रहेगा उसको आप एंड तक जरूर देखना वीडियो। आपको इस वीडियो में मिल जाएगा वो अपडेट। सो मैच के बारे में अगर बात करें, सो बहुत ही नेल बाइटर था ये गेम। बहुत टाइम के बाद ऐसे गेम आया आई थिंक, एंड लो स्कोरिंग भी था ऊपर से। हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमने देखे हैं इस आईपीएल में। लो स्कोरिंग मतलब एक नॉर्मल गेम था, नॉर्मल स्कोरिंग गेम था। 150 का कुछ टारगेट दिया था एमआई ने, 150 156। एमआई ने बैटिंग किया था पहले। गुजरात टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग लिया था। एंड एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो उस दिन बहुत मतलब बारिश का प्रेडिक्शन दिया था, थंडरस्टॉर्म का प्रेडिक्शन था मुंबई में। एंड वो इफेक्ट हुआ एट सम पॉइंट ऑफ द गेम। उस पे हम आएंगे बाद में। पहले एमआई को बैटिंग पे भेजा गया बाय गुजरात। दे वन द टॉस एंड उन्होंने पहले ओवर में ही एक झटका दे दिया एमआई को विद रिकल्टन। एंड उसके बाद रोहित का भी विकेट गया एज वी नो। एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ बिटवीन विल जैक्स एंड सूर्य कुमार यादव। एंड सूर्य एज ऑलवेज अपने एक अलग ही रिदम में चलते गए। एंड विल जैक्स का कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, उनके फर्स्ट 50 फॉर एमआई एंड फर्स्ट 50 इन दिस आईपीएल इस मैच में आया। एंड उनका जो पार्टनरशिप था बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव पार्टनरशिप लग रहा था उनका, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एम आई वॉज 26 फॉर 2 इन 3.5 ओवर्स, जो कि बुरा स्कोर नहीं है टू बी फेयर, बिकॉज 2 for 1 था सेकेंड बॉल पे ही एम आई। एंड उसके बाद जैसे मैंने बोला, सूर्या एंड विल जैक्स के बीच में एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप बना, अबाउट 70-75 रन्स। फिर उसके बाद एक वापस से एक विकेट्स की, क्या बोलते हैं, एक लाइन लग गई विकेट्स की, बिकॉज 4 या 5 बैक टू बैक विकेट्स गए। एंड एक टाइम ऐसा था कि जब विल जैक्स एंड सूर्या का पार्टनरशिप ब्रेक हुआ इन द 11th ओवर आई थिंक, जब सूर्य आउट हुए उसके बाद वो ओवर गिन के कंसेक्यूटिव 4 ओवर्स विकेट्स गए थे, लाइक सो 11 12 13 एंड 14th ओवर में ऐसे एक एक विकेट पर ओवर गया था। एंड वही चक्कर में एमआई का पूरा इनिंग्स डीरेल हो गया उस मोमेंट पे, बिकॉज बाय द टाइम सूर्यस विकेट वेंट, एमआई वर आई थिंक 97 पे थर्ड विकेट गया। 97 फॉर 2 था बिफोर दैट विकेट, इन 10.3 ओवर्स, दैट इज रोहित के विकेट के एग्जैक्ट 7 ओवर्स बाद सूर्या का विकेट गया। एंड वहां से हमारे कंप्लीटली डिरेल हो गया, बिकॉज इट वाज 97 फॉर 3 एट वन पॉइंट। एंड जब वो क्विक विकेट्स गए, सो बाय द एंड तिलक आउट हुए इन द 14th ओवर। इट वाज 113 फॉर 6। सो यू कैन से कि 6 ओवर में 4 विकेट्स गए एमआई के, जिसकी वजह से पूरा इनिंग्स का मोमेंटम चले गया। एंड एक पॉइंट ऐसा था कि एक ही ओवर में 2 विकेट्स गए थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। नहीं सॉरी, एक ओवर में 2 विकेट्स नहीं थे, बट हाँ जो भी है, 4 ओवर्स में 4 विकेट्स गए। एंड
उसके बाद कॉर्बिन बॉश ने ट्राई किया कि अच्छे एक स्कोर तक लेके जाए। पहले वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, इनिशियली ही वाज ऑन 6 of 12 या ऐसा कुछ तो खेल रहे थे, बट बाद में एक ओवर मिला उनको जिसमें ही स्कोर्ड बाउंड्रीज। सो आई थिंक वो एक बहुत उसके वजह से एमआई कुड रीच 150, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड एक पॉइंट तक तो लग नहीं रहा था एक्चुअली 150 तक जाएंगे, 140 भी नहीं लग रहा था। बट विद द हेल्प ऑफ कॉर्बिन बॉश आई थिंक एमआई रीच टू 155 फॉर 8 इन 20 overs। एंड कॉर्बिन बॉश एक्चुअली जब सेकेंड सेकेंड इनिंग्स पे बाद में आते हैं, उसके पहले जो गुजरात की जो बॉलिंग थी, एवरीबॉडी टुक एटलीस्ट 1 विकेट। साई किशोर टुक 2। एंड जैसे मैंने बोला, हर एक बॉलर ने एक विकेट लिया। एंड द बेस्ट ऑफ द लॉट आई थिंक वाज अरशद खान, जिन्होंने रोहित का विकेट लिया एट द स्टार्ट। उनको स्पेसिफिकली उसी के लिए लाया गया था, एज मतलब जो एक स्ट्रेटेजी रहती है रोहित के अगेंस्ट की, ही ससेप्टेबल 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 रहते हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स। सो वो एक उनका जो एक मैचअप बोल सकते हैं, तो वो एक सक्सेस हो गया उनके लिए। सिराज ने पहली ओवर में विकेट लिया था, जैसे हमने बात की। देन प्रसिद्ध कृष्णा ने आके एक विकेट ली ऑफ नमन धीर, जो कि उनके फाइनल ओवर में आए आई थिंक। एंड साई किशोर ने 2 विकेट्स लिए आई थिंक। एक हार्दिक का विकेट था एंड एक आई डोंट रिमेम्बर किसका विकेट था। आई थिंक इट वाज सूर्या एंड हार्दिक का विकेट था। एंड उसके बाद कोटजे को उन्होंने फाइनल 6 या फाइनल 5 ओवर्स के बीच में लाया, जिसमें उन्होंने 2 ओवर्स डाले। इवन द कमेंटेटर्स वर लाइक कि कोटजे को अभी तक रुका के रखा है, तो मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस एंड सच थिंग्स। एंड राशिद खान ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, ये बॉलिंग की ये गेम में। मेरे ग्रामर देख के आई थिंक मेरी मम्मी मुझे बहुत हिंदी का अलग से लेक्चर हो जाएगा ग्रामर, बट एनीवेज उसी बीच एमआई को रिस्ट्रिक्ट किया गया 155 फॉर 8 पे। When it came to the second innings, as everyone predicted, Karan Sharma was in place of Rohit, and एक और change हुआ था, that is Corbin Bosch was out and Ashwini Kumar was in because of a concussion, as a concussion substitute, because Corbin Bosch, when he was batting, he got hit on his head while playing, I think एक पुल शॉट खेलने गए थे, उसी चक्कर में उनके हेलमेट पे लगी बॉल। Because of that, he was out, and Ashwini Kumar came in. So after that, in the I think first or second over, MI got the first wicket of Sai Sudarshan, who luckily got out on 5. अगर वो टिक जाते तो I think himself and Shubman Gill would have finished the game by 10 wickets. एंड बहुत जल्दी गेम खत्म होता है, आई थिंक 12-13 ओवर में खत्म हो जाता है। जो हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। नॉट डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग द एमआई बॉलर्स, बट जो फॉर्म में वो बैटिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ओवर से वो लोग मैच फिनिश कर सकते थे। बट या एनीवेज, उसके बाद देयर वाज अ गुड पार्टनरशिप बिटवीन शुभमन गिल एंड जॉस बटलर। उनका जो टॉप 3 या टॉप 4 है, इवन शर्फेन रदरफोर्ड जो एज एन इम्पैक्ट सब आए थे, ये 4 जन जो है वो ही मोस्टली दिखते हैं हमें खेलते हुए फॉर जीटी, बिकॉज इनका बैटिंग इससे नहीं जाता नीचे। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है, मैक्स टू मैक्स उनके 3 विकेट गए या 4 भी बहुत रेयरली कोई एक आध मैच में गए होंगे। जैसे कि ये मैच में देखे तो इनके 7 विकेट्स गए। सो वैसे ही एक आध मैच में गए रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द टॉप 3 हैज फायर्ड फॉर जीटी। एंड इस गेम में apart from Sai Sudarshan, Gill, Butler and Sherfin Rutherford again fired for them. शुभमन गिल एंड बटलर को एक मतलब अगर हम देखें तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज गिवन दैट इन 5 ओवर्स देयर वाज रेन अराउंड, रेन हो रही थी। आई थिंक इन द थर्ड सेकेंड या थर्ड ओवर से रेन स्टार्ट हो चुका था। एंड चुकी थी, रेन स्टार्ट हो चुकी थी। एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट
MI bowlers were bowling brilliantly because at that point of time it was given that after minimum 5 overs game should have been played and for a result. And at the end of 5 overs, GT had to be on 34. I think 34 for not for 34 after 5 overs, but MI kept them at bay and we restricted them to I think 25 or 28 for one at the end of 5 overs. And after that, सिक्स्थ ओवर में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की MI ने. आफ्टर दैट देयर आफ्टर दैट आई थिंक एक टाइम आउट लिया गया था बाय GT एंड आफ्टर दैट दे जस्ट स्टार्टेड स्कोरिंग बाउंड्रीज. एंड एक पॉइंट के बाद GT वाज अहेड इन द DL मेथड स्कोर बाय 4 और 5 रन, ऐसे कुछ गैप में चल रहे थे. बट उसके बाद जॉस बटलर का विकेट गया इन द 12th ओवर after that big partnership of 72 runs. And after that, Shubman Gill got out on 113 in the 15th over. Then it was another wicket of, I think, Shahrukh. नहीं, Shahrukh नहीं. I think it was Rutherford's wicket by Bolt. So ऐसे wickets उनके भी गए back to back. And they were reduced to 126 for 6 in 17.2 overs with I think I don't remember the target, कुछ around 29-30 कुछ चाहिए थे उनको to win in the three three and a half overs में. And वापस बारिश गिरी. उसके बाद वो ओवर के बाद बारिश गिरी एंड बारिश गिर रही थी एंड मैच रुका दिया उन्होंने. आफ्टर 18 overs, they after 18 overs they needed somewhere around 20-25 runs I feel. एंड उसके बाद दे डिसाइडेड टू रिड्यूस 1 ओवर एंड वो मैच रात को 12:30 को स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे, आई मीन मिडनाइट के बाद. एंड दे नीडेड 15 ऑफ द फाइनल ओवर, सो जो 19 ओवर्स का गेम कर दिया उन्होंने. सो 19th ओवर में उनको 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए. एंड सरप्राइज सरप्राइज, दीपक चहर को बॉलिंग दे दिया था उसमें. एंड दीपक चहर ने डिफेंड नहीं कर पाए वो गेम एंड इवेंचुअली MI लॉस्ट ऑन द लास्ट बॉल. एंड लास्ट बॉल पे एक बहुत ही सिंपल सा रन आउट था जो कि हार्दिक हिट नहीं कर पाए. एंड अगर वो सूर्या के हाथ में देते जो स्टंप पे आ चुके थे, आई थिंक इट वुड हैव बीन द इजीएस्ट ऑफ रन आउट्स एंड दैट मैच वुड हैव गॉन इन सुपर ओवर. एंड एटलीस्ट सुपर ओवर में MI के लिए कुछ चांस बनता कि मैच जीत सकते थे. नो डाउट GT आई थिंक अगर वो मैच सुपर ओवर में भी जाता, बट उसके ऊपर हम आते हैं बाद में. Eventually, GT chased the game at the last ball. The bowling performance for MI: Trent Bolt got 2 wickets for 22 in his 4 overs. Jasprit Bumrah got 2 wickets for 19 in his 4 overs. Ashwini Kumar 2 for 28 in his 4 overs. Deepak Chahar, Deepak Chahar was the man in question. Hardik Pandya was the man in question. So with that being done, the question which I meant was कि हार्दिक ने क्यों नहीं डाला वो फाइनल ओवर, जबकि आपको आपने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे स्टेज पे 15-16 रन डिफेंड किए थे इन द फाइनल फॉर इंडिया टू विन द T20 वर्ल्ड कप. बट इन IPL, नॉट जस्ट इन IPL, इन दिस गेम आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट बोल दैट ओवर एंड व्हाई डिड ही गिव इट टू दीपक चहर. एंड सेकेंड थिंग कि बुमराह के ओवर्स क्यों खत्म कर दिए, कि आई नो आपको विकेट लेके वहीं पे मैच फिनिश करने देख रहे थे, बट विद द रेन बीइंग अराउंड शायद आप हार्दिक का वो बुमराह का ओवर रोक सकते थे एंड बुमराह को वो 19th ओवर दे देते अगर, तो शायद कुछ सिनारियो अलग होता. आई थिंक MI वुड हैव वन एंड मेड इट 7 in 7 games एंड क्वालिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता MI के लिए. बट यस, वही चीज है कि वो नहीं हुआ उस सिनारियो में. प्लस जो लास्ट बॉल जैसे मैंने बात किया, वो जो रन आउट मिस हुआ, आई थिंक अगर हार्दिक सूर्या को देखते कि वो सूर्या आ रहे हैं स्टंप पे, आई थिंक वो अगर वो सूर्या के पास वो बॉल फेंक देते, आई थिंक नहीं, श्योर शॉट वो रन आउट था. बिकॉज अरशद खान वो वाज द बैटर एंड ही वाज नेवर इन द फ्रेम.
when the ball was near the stump. I don't know what was going on in Hardik's mind, but या जो भी था वो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते उस चीज को. Yeah, with that, MI eventually lost the game by 3 wickets. GT won the game बोल सकते हैं by 3 wickets, बिकॉज बॉलिंग एफर्ट उनका बहुत अच्छा था. उन्होंने एक्चुअली बॉलिंग में ही मैच ऑलमोस्ट जीत लिया था, बिकॉज मे मच ऑफ द बैटिंग पावर फॉर एमआई वाज इन द डग आउट बाय द टाइम द डेथ ओवर्स वर अराउंड. सो डेथ ओवर्स या एंड ओवर्स जिसे बोलते हैं, फाइनल 4 और 5 ओवर्स, उसके ही पहले एमआई का टॉप 5, टॉप 6 एक्चुअली वाज इन द पेविलियन. सो देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन देयर दैट कुछ और एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता था वहां पे. बट या वही है कि एम आई लॉस्ट इट्स वे इन बैटिंग इटसेल्फ. बट बॉलिंग में नो डाउट वी ट्राइड एंड वी ऑलमोस्ट गॉट द गेम देयर, बट आई नो देयर वर सम अदर प्लान्स एंड which we couldn't deliver. But yeah, these things happen and ऐसे होते रहेगा. And now MI is currently in fourth position and GT is on number one, I think, after this game. And yeah, this game being done, कुछ ज्यादा है नहीं बोलने के लिए. आई थिंक शुभमन गिल गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस गेम. Brilliant performance for him and good captaincy from him as well. So guys, I have a big update and that is regarding Rohit Sharma. And with, I think that wasn't an expected news for us, but Rohit Sharma has retired from Test cricket with immediate effect yesterday, and that news also took me aback, because मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली ये न्यूज के लिए. एंड एक्चुअली कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ये न्यूज के लिए, एटलीस्ट इन दिस सिनारियो व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड राइट नाउ इन इंडिया. बट यस, अभी जो न्यूज है वो है, एंड रोहित शर्मा इज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. उसके पहले एक न्यूज आया था कि ही इज ड्रॉप्ड एज, ड्रॉप नहीं, ही इज, हाँ, ही इज ड्रॉप्ड एज टेस्ट कैप्टन. एंड कुछ ही टाइम के बाद रोहित भाई ने अनाउंस कर दिया कि ही इज रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. सो दैट केम एज अ शॉक एज वेल फॉर अस. एंड now he is currently focusing on ODI cricket and the 2027 World Cup. And hopefully now with Rohit Bhai playing, solely concentrating on the 50 over World Cup, let's hope we bring back the World Cup and not end the World Cup like it ended in 2023. And thank you Rohit Bhai for all the memories in Test cricket as well as in T20 cricket. I mean, I know you retired in T20 cricket in 2024 last year, but uh, thank you for the memories in Test cricket as well, and we'll really miss you in the whites for India. The next update for the IPL point of view is that Punjab Kings and the game between Punjab Kings and Delhi Capitals, which was going on in Dharamshala yesterday, has been called off due to security reasons, because of the ongoing border clashes between India and Pakistan. And with that, BCCI has announced today that the IPL will be suspended for at least 1 week, and we'll get to know more updates from them later on in this week or next week, maybe, about what the future of the IPL is and how the situation is at the border. That also reflects how this tournament is going to be played and where this tournament is going to be played, and how will the schedule be done. So yeah, this was one of the big updates as well about the IPL, that it has been temporarily suspended for 1 week. So yeah, guys, this is it for this one. And वापस थोड़ा आई थिंक लंबा बन चुका है ये वीडियो. एंड आई नो ये थोड़ा लेट हो गया. एंड चेन्नई वर्सेस केकेआर मैच का भी जो एक वीडियो जो है वो आई थिंक वो मैं संडे को डालूंगा, बिकॉज मैं फुली फिट, मतलब फुली रिकवर तो नहीं हुआ हूँ, बट धीरे धीरे करके हो रहा हूँ. तो जितना एनर्जी मेरे पास है वो हिसाब से आई थिंक आई विल
पुट आउट द वीडियो, अगर इफ पॉसिबल इसी वीडियो के बाद मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा, एंड दैट वीडियो यू विल बी सीइंग ऑन संडे. So if you have made it till this far, thank you guys for watching this video. Do not forget to like, share, comment, and subscribe. And I will see you guys in the next one. So till then, thanks for watching.